औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, हुकूमतें बनाते हुए भी इत्तेहाद बनते हैं और हुकूमत तोड़ने के लिए भी इत्तेहाद बनते हैं, इलेक्शंस लड़ने के लिए भी इत्तेहाद होते हैं। ऐसी ही आज एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की खाली करार देने वाली नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस हवाले से। और दोनों का मुश्तरका बयान यह है कि जमातें आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगी। जबकि राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आज की मुलाकात दोनों जमातों के कायदीन की हिदायत पर हुई है और इसमें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बातचीत की है और दोनों जमातों के दरमियान यह भी तय हुआ है कि ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे। जबकि इमरान खान के भांजों की गिरफ्तारी के बाद अब मजीद तफसीलात भी सामने आ गई हैं। ज़राए का कहना है कि पीटीआई के बानी इमरान खान के भांजों और अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी शवाहिद की बुनियाद पर की गई है। ज़राए के मुताबिक 9 मई 2023 को शरंगेजी में शरीक 2 मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। जबकि जिना हाउस हमले के मुलजिम शेर शाह खान और मुलजिम शारेस खान को भी गिरफ्तार किया गया है। ज़राए ने बताया कि 9 मई 2023 को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेर शाह हसन न्याजी के साथ थे। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, राशिद हाशमी साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। साथ ही साथ हमें सीनियर तज़ियाकार राव इमरान सुलेमान ने भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। राव साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। राशिद हाशमी साहब आपकी जानिब आऊँगा। बड़े बड़े इंतखाबी इत्तेहाद बनते हैं, ऐसा ही आज एक इंतखाबी इत्तेहाद बना है नून लीग और पीपल्स पार्टी के। ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहाद को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, ये कोई नया इत्तेहाद नहीं है। अगर आप माजी में भी देखें कि स्पेशली अगर ज़िमनी इंतखाबात को लेकर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में एक इस बात पे एक उनका कंसेंसस है कि जहाँ पे जिस हलके में रनर्स अप अगर उनका पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा तो वहाँ पे पीएमएलएन अपना कैंडिडेट प्लेस नहीं करेगी, और जहाँ पे दूसरे नंबर पे अगर पीएमएलएन का उम्मीदवार होगा तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो प्लेस नहीं करेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई बात है। इससे पहले भी काफ़ी हमने मैं सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। ज़िमनी इंतखाबात को अगर हम लेकर बात करें तो हमने काफ़ी सारे इंतखाबात जो हैं ज़िमनी वो इस फार्मूले के तहत लड़े हैं। बीच में शायद कोई एक दफ़ा नहीं भी हुआ होगा, लेकिन ये कि बाय एंड लार्ज जो है वो इसके ऊपर जो है वो इत्तेफाक राय मौजूद है कि जब ज़िमनी इंतखाबात होगा तो उसमें हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल जो है वो कैंडिडेट्स वो खड़े नहीं करेंगे। जी ठीक है, राव साहब आपकी जानिब आऊँगा। राव साहब, क्या समझते हैं, क्या ये इत्तेहाद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने ना देने के लिए है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन शायद ये अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो इन्हें मालूम होगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो तारीख है ताल्लुकात की, वो इंतहाई रकाबत और दुश्मनी के साथ रही है, और इनमें मफाहमत और ताउन की जो कोशिशें हैं वो माजी में इन मामलात में बहुत कम रही है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो इनके जो सियासी ताल्लुकात आप देख रहे हैं, ये दरअसल मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ से खौफ की वजह से ये दोनों जमातें हैं जो वो आज इकट्ठी हो गई है। अब चाहे इनका तरीकाकार ये हो कि वो इनका कैंडिडेट जो दूसरे नंबर पे आया था वो जमात उसकी हिमायत में बैठ जाएगी और उसका साथ देगी, बात ये नहीं है। आप ये देखें कि ये लोग ये खौफ की अलामत है। मैं समझता हूं कि आप महसूस होने दें या ना होने दें, मगर ये तय है कि इमरान खान हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज बन चुके हैं। वो जेल में होने के बावजूद भी इन लोगों के आसाब पर सवार है। मैं समझता हूं कि सियासी मुखालफिन को भी अब इस बात का एहसास हो चुका है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी कुव्वत है। मैं कोई तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा नहीं हूं, मगर जो देख रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, वही मैं आपको बयान कर रहा हूं। और इनके सियासी मुखालफिन भी अब इस बात को मान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जेल काटी है। मैं समझता हूं
कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जी आपने डॉक्टर आमिर लियाकत के हल्के में ही देख लिया था कि 14 से 15 सियासी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी, मगर जो उनका हाल हुआ वो भी आपके सामने है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये इलेक्शन मिलकर लड़ते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। बेहतर होगा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ये आपस में बैठे हैं तो एक तीसरी सियासी बड़ी जो कुव्वत जी। तहरीक इंसाफ है उनको भी अपने साथ शामिल करें। अच्छा राव साहब, आपने आपने कहा, आपने गुफ्तगू में राव साहब ये कहा कि आमिर लियाकत की डेथ के बाद जो उनकी सीट खाली हुई थी वो भी उसके ऊपर भी बड़ा एक इंतखाबी इत्तेहाद बना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सीट जीत ली। लेकिन बदकिस्मती ये कि जिन्होंने जो कैंडिडेट थे, जो जीते थे, जो इलेक्ट हुए, फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। देखिए तहरीक इंसाफ को जो जिन लोगों ने खैराबाद कहा वो एक साइड पर होकर जरूर बैठ गए हैं। और एक बयान शायद आपने इमरान खान का सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनके दोनों पहलुओं को देखना होगा कि वो आया तो खौफ की वजह से या किसी मजबूरी के तहत गए हैं, ठीक है, पार्टी को छोड़कर। ठीक है। तो जो लोग उनको खैराबाद कह के चले गए वो फसली बटेरे तहरीक इंसाफ के साथ उनकी हुकूमत में भी रहे थे, वो लोग आज छोड़कर नून लीग में चले गए या पीपल्स पार्टी में। जब कोई नई हुकूमत आएगी तो यही लोग उनके साथ भी खड़े होंगे। जिन लोगों का आनिया और जानिया आप सियासी माहौल में देखते हैं वो सियासत के रुख को और दरिया के बहाव को देखकर ही सफर करते हैं सियासत का। तो मैं ये समझता हूँ ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए इन दोनों इत्तेहाद के ऊपर, जो राजा परवेज अशरफ साहब के घर पर इन बड़ी क़ियादतों के ईमा पर पहले इस बात की रजामंदी हुई है कि बिलावल जो आज अंदरूनी सिंध में के दौरे पर हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात राजा परवेज अशरफ साहब के घर पर हो रही है, शहबाज शरीफ साहब शरीक नहीं है, मगर इनकी मर्जी के साथ ही ये आज की मुलाकात हुई है। तो जब ये इकट्ठ हुई है इनकी, तो इस बात का एहतराम किया जाए कि अगर इलेक्शन हो तो फॉर्म 47 और 45 वाला मामला ना हो और फिर ये दोनों मिलकर इत्तेहाद पीटीआई से जीत कर दिखाएं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो उनका भाईचारा है, जो मिसाक जमहूरियत के मामले में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर किया था, उसकी जो लड़ी है वो बड़ी मजबूती के साथ चली आ रही है। आज अगर तहरीक इंसाफ का खात्मा हो जाए तो मैं इलेक्शन से पहले बता सकता हूं कि दोनों उम्मीदवार अलग अलग जाकर खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। दरअसल ये एक खौफ है, एक सियासी जमात का खौफ है, जिसका मंजरनामा आज आपने कुछ देर पहले राजा परवेज अशरफ साहब के घर पर देखा है। जी ठीक है राव साहब। बैरिस्टर अली ताहिर माहिर कानून इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या समझते हैं इंतखाबी इत्तेहाद सिर्फ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ की वजह से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आपने बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, राव साहब ने उसको एक्सप्लेन भी किया है, मैं आपको शॉर्ट जवाब दे देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल 100%, कोई शक नहीं है इसमें। अब आप देखिए ना, जिस तरह फॉर्म 47 बनाए गए हैं, अगर आप कराची की सूरत हाल देखिए तो मैं शायद पहली दफ़ा आपके शो में बताने लगा हूँ, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो एमक्यूएम अल्ताफ नंबर 2 पे आई है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टीएलपी नंबर 2 पे आई है। इसका मतलब है कि एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी को तो वोट देने को शहर में कोई तैयार ही नहीं था, चौथे पांचवें नंबर पे आए हैं। और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो ऐसा हुआ है, मैं चूंकि सारी इलेक्शन पिटिशंस चला रहा हूँ तो रिकॉर्ड को बड़े करीब से देखा है, कई जगहों पे तो ऐसा हुआ है कि 2 इंडिपेंडेंट्स, एक वो जो पीटीआई की तरफ से सपोर्टेड थे और दूसरे वो जो कहते थे कि मैं सपोर्टेड हूँ, नंबर 1 और 2 वो आ गए हैं। और तो बैरिस्टर साहब, आपका कहना यह है कि ये इंतखाबात में धांधली हुई है, इंजीनियरिंग हुई है? अब इसी तरह अगर आप नून लीग को देखिए तो नवाज शरीफ साहब सरगोदा वाली गुस्ताब साहब से सीट हार गए, लाहौर वाली यास्मीन राशिद से हार गए, आरओ को रात में 5 बजे, हालांकि इलेक्शन लॉज में किसी वकील से पूछ लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक दफा आरओ पॉइंट हो जाता है तो उसको बदला नहीं जा सकता जब तक वो मर ना जाए या बिकॉज ऑफ सम फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी वो काम ना कर सके। रात को 5 बजे रिजल्ट आने से पहले आरओ चेंज हुआ और नवाज शरीफ साहब वो इलेक्शन जीत गए। तो नून लीग का पंजाब में जो हाल है वो भी हमारे सामने है। तो ये तो जाहिर है 100% अगर कोई इत्तेहाद है तो वो इसी वजह से है कि किसी तरह हराया जाए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जाहिर है पीटीआई ने एक ये फैसला भी किया है
जहां तक मुझे नॉलेज है विद इन द पार्टी हम अभी तक इस बात पे खड़े हैं कि शायद हम बाई इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे। तो उस सूरत में तो ये जीत के आ सकते हैं, वरना अदरवाइज बड़ा मुश्किल है जी। ये पॉलिटिकल स्पेस आप देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख इसके ऊपर गवाह है कि आप जितना ज्यादा किसी को फोर्स करते हैं दूसरे के ऊपर, उससे रिपल्जन उतनी ही ज्यादा होती जाती है। तो अगर आप जबरदस्ती पाकिस्तान के लोगों के ऊपर किसी को फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो उनसे पाकिस्तान के लोगों की नफरत उतनी ही बढ़ती जाएगी, और ये हमें नजर भी आता है जी। और इस वजह से मैं आपके सवाल का पहले छोटा जवाब दिया था, थोड़ा लंबा दे दिया। ठीक है बैरिस्टर साहब। और हाशमी साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या आप इत्तेफाक करेंगे बैरिस्टर अली ताहिर की जो गुफ्तगू थी उससे? जी, हर एक बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी। तो उसमें गुजारिश ये है कि जब भी कोई ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, अब पीटीआई के पास भी भानुमती का कुंभा इन्होंने जोड़ा हुआ है। वो अलग बात है कि उन सियासी जमातों की जो हैसियत जो है वो कुल मिला के ये है कि किसी की 1 सीट है, किसी की 3 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, तो इस वजह से ये अब उनके नाम नहीं लेते। नहीं तो कोई 15-16 जमातों का इत्तेहाद इनके पास भी है। परवेज लाई भी इनमें जामा हो चुका हुआ जब उसने देखा कि उसकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो जमानत पे जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो डील करके एनआरओ लेके बैठा हुआ है। तो मतलब कि इस किस्म की काफ़ी सारे जो ना वो कूड़ा कचरा जो है इन्होंने समेटा हुआ है। थोड़ी सी मैं आपके समझ साहब आपके प्रोग्राम के दोस्तों से बताता चलूँ, आपने जिन साहब को पहले बतौर नथिंग पर्सनल मुबस्सिर बात की ना, उनकी माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी जो है वो पीटीआई की जो वो लाइन को टो करते हैं, उन्हें कहें कि अपना सीवी पीटीआई वालों को पेश करें, तो मेरा ख्याल है उनको वो अपना बतौर नुमाइंदा पेश करेंगे, क्योंकि वो सहाफ़ी नहीं है, वो गैर जानिबदार बंदा नहीं है। तो माज़रत के साथ तो अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। राशिद साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये तो आप वाज़े कर दें। नहीं, जिनको आपने जो बतौर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या पता नहीं क्या जो पहले हमारे मेहमान थे जिन्होंने बात की थी, तो वकील साहब से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो राव साहब की हाँ जी सॉरी। ठीक है, आप राव साहब की बात कर रहे हैं, आप राव साहब को पीटीआई का नुमाइंदा कह रहे हैं। उन्होंने खुद भी कहा था, उन्होंने मेरी बात मुकम्मल कीजिएगा प्लीज, उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं पीटीआई का नुमाइंदा नहीं हूँ। देखिए, उन्हें जब एहसास हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा जो ना साइड ले गए हैं, तो उन्हें फिर अपने आप को थोड़ा सा अलाइन करने की खुद ही जरूरत पेश आई। लेकिन अगेन वो भले पीटीआई के नुमाइंदे हैं या नहीं है, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं, लेकिन कम से कम ये ना कहें कि वो जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नहीं है, वो प्रो पीटीआई है। उनको कहें कि आपकी एक जो राय है उसका एहतराम है। अच्छा, मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। तमाम इलेक्शन जितने भी होते हैं उसमें हमारा जो पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का जो है, शायद एक इलेक्शन छोड़ के हमारा बाय एंड लार्ज इस पे कंसेंसस ये रहा है। चूंकि देखें, जब सियासत आपने करनी है उसमें आप भले कहें खौफ है, भले कहें ये जो सीटें जो हैं, ये जो डी सीट हुए हैं पीटीआई के जो लोग जिनको दहशतगर्दी के केसेस में वो सजाएं हुई हैं, ये उनकी जीती हुई सीटें हैं। तो इसमें एक जो सियासी तौर पे जो वो अकलमंदाना फैसला ये है कि जिस बंदे का वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है आफ्टर द विनिंग कैंडिडेट्स। लेकिन हाशमी साहब, हकाइक तो ये भी बता रहे हैं कि आप भी पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीटीआई का खौफ तो बरकरार है। नहीं, देखें, इसको आप सीट एडजस्टमेंट नहीं कह सकते। सीट एडजस्टमेंट आप तब कहेंगे कि जब ये वो वाले इलेक्शंस हों, जनरल इलेक्शंस हों। जितने भी जो आपके ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उनके ऊपर से, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर द आर्गुमेंट से मैं एक बात करता हूँ कि पीटीआई के अगर जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ वो जो डी सीट हुए हैं, वो सारी की सारी सीटें अगर फॉर एग्जांपल पीटीआई दोबारा जीत भी लेती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उससे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चली जाएगी? क्या उससे मरियम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चली जाएगी? सिंपल आंसर इज नो। लेकिन हाशमी साहब, एक जानिब कहा ही जा रहा था कि पीटीआई के जो नुमाइंदे डी सीट हुए हैं या जिन्हें नाअहल करार दिया है वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक उसूली फैसला सामने आया कि नहीं, वहां से कॉन्टेस्ट किया जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? पीटीआई वालों की तरफ से? सर, जिन सीट्स के ऊपर ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। नहीं, ये तो पीटीआई वाले जवाब देंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे या वो नहीं लड़ेंगे, इसके ऊपर मैं तो ऑब्वियसली नहीं आपको जवाब दे सकता। लेकिन हमारी तरफ से वो जो एक पीपल्स पार्टी के साथ जो पुराना हमारा फार्मूला है, जिसके तहत जो हम लोगों ने बेशतर स्वाय 1-2 इलेक्शन छोड़ के हमने ज़िमनी इलेक्शन जो लड़े हैं, कि देखें इसमें यही होता है कि जिस बंदे को वहाँ पे ज्यादा वोट पड़े हैं उसका कैंडिडेट वहाँ पे आएगा। और इसी तरह वहाँ पे जितनी भी जमातें इनके साथ खड़ी हैं वो भी अपना इनका एक मुश्तरका उम्मीदवार आ रहे हैं कि वहाँ पे जो इनके मुकाबले में इनके कुछ जमातों के जो उम्मीदवार तो नहीं होंगे जो सुन्नी तहरीक का होगा या फलाना पीटीआई का
जो दीगर अलाइज हैं वो भी अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े कर रहे। तो इसमें मेरे ख्याल में एक मोर लाइकली 1-to-1 सॉर्ट ऑफ मुकाबला है जो उसमें परफॉर्म करता है। दूसरी बात ये देखें, काफ़ी सारे लोग जब उन्होंने देखा कि जो 9 मई के हमले हुए हैं, उसके बाद जो 10 मई को जो पीटीआई वालों ने जो एंटी स्टेट नैरेटिव उठाया और जिसमें अलीमा खान साहब तक ने कहा कि इन्होंने एक थप्पड़ तो मोदी से खा लिया हुआ, अब अगला थप्पड़ गाल भी जो ना वो मोदी के आगे कर देंगे दूसरा थप्पड़ खाने के लिए। तो लोग देखें जो जेन्युइनली, मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता था कि जिन्होंने जेन्युइनली इमरान खान को इस मतलब के पॉइंट पे सपोर्ट किया, नहीं जिसे एक मौका मिलना चाहिए। अब वो लोग तो मुंह में उंगली दबा के बैठे हुए थे कि यार ये किस तरह एंटी स्टेट जो ना किस्म का जो ना बयानियां लेके चल रहे हैं। एक मौका था, मेरी बात सुने, हमारी क़यादत भी जेल में थी, हमारे जो मियाँ साहब भी अंदर थे, उनकी बेटी भी अंदर थी, उनके भाई भी अंदर थे, भतीजे भी अंदर थे, उनकी तमाम टॉप टियर की लीडरशिप जो ना वो अंदर थी। लेकिन हम लोगों ने आज तक जाके कभी पाकिस्तान के खिलाफ ना IMF को खतूत लिखे हैं, ना UN की वर्किंग बॉडीज को ये लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद। ठीक है राशिद हाशमी साहब, मैं आपकी बात समझ गया, बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपकी जानिब आऊंगा। आप सर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या अब है हाल दिल, जरा बयान कीजिएगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तनहा पीपल्स पार्टी और PMLN मुकाबला नहीं कर सकती जब ये इंतखाबी इत्तेहाद बन रहा है? नहीं, वो मैं मुस्कुरा इस बात पे रहा था कि मेरे जो भाई है राशिद, वो ये कह रहे थे कि ये सीट एडजस्टमेंट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जनरल इलेक्शन नहीं है। ये साइंस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर भाई आप बाई इलेक्शंस में भी आप कहते हैं कि 2 सीटों पे हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, 2 आप हमारे खिलाफ ना लड़ें, तो ये सीट एडजस्टमेंट हो गई। ये कौन सा फॉर्मूला है कि चूंकि जनरल इलेक्शन नहीं है तो सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी? दिस इज नंबर 1। नंबर 2, मैं आपका सवाल का जवाब जो है वो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट से दे देता हूँ। 8 फरवरी 2024 को एक पार्टी के पास सिंबल नहीं था, सारी लीडरशिप जेल के अंदर थी, तमाम प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जेल के अंदर थे, अंडर 19 टीम को खिलाया गया, पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के लोगों को पार्टी से छुड़वा दिया गया, मीडिया के ऊपर तस्वीर दिखाने की, तारीफ करना तो छोड़िए, तस्वीर दिखाने की इजाजत नहीं थी, कोई वीडियो क्लिप चलाने की इजाजत नहीं थी। दूसरी पार्टियों को हर तरह की कैंपेन की इजाजत थी। हमारा कोई झंडा लेके भी निकलता था तो उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती थी, घर में रेड मार दिया जाता था, बच्चों के सामने, बीवी बहनों के सामने लोगों को उठाया गया, मारा गया, पीटा गया, खवातीन को घरों से उठा लिया गया। लेकिन फिर भी 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई, अप अंटिल द फैक्ट कि आपने देखा कि भाई ये तो हाथ गेम, सब कुछ करके भी गेम हाथ से निकल गई है। हालांकि उस दिन इंटरनेट भी बंद कर दिया गया कि लोग सिंबल ना ढूंढ सकें। उस दिन जो है लोगों को इलेक्टोरल लिस्टों में भी आगे पीछे कर दिया गया। जो कोई क्लिफ्टन में रहता था उसका वोट नाजमाबाद में निकला, जो नाजमाबाद में रहता था उसका वोट मलीर में निकला। फिर भी लोगों ने बड़ी मेहनत कर लाइनों में खड़े होकर जाकर वोट डाला। जब कुछ भी नहीं हुआ तो आपको फिर जाली फॉर्म 47 बनाने पड़ गए। तो आज तो पॉपुलैरिटी उससे भी कई गुना आगे है। और आप ये देख लीजिए कि अब अगर कोई कहे कि जी मुकाबला नहीं कर सकते या फलां है या धमकाए, वो लिप सर्विस है। लिप सर्विस तो किसी भी किस्म की जा सकती है। मिसाल के तौर पे मैं अब आर्ग्यू कर लेता हूँ, उसको मैं कहता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान 1947 में नहीं 1945 में वजूद में आया था। मैं खड़ा हो जाऊँ अपनी बात पे तो हो जाऊँ, मैं मेरा ओपिनियन है जी, मेरी राय है। बट कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, कुछ प्रैक्टिकलिटीज हैं। मेरा ख्याल हम अगर उनको देखें तो क्लियरली ये सामने आता है कि पाकिस्तान की कौम बार बार एक पार्टी को मैंडेट देती है और आप उस पार्टी से बार बार उस मैंडेट को चोरी करते हैं। और देयर विल ऑफ कोर्स कम अ टाइम where you will say enough is enough, and this is a time where we are actually at a point where we have to say enough is enough. अब इससे आगे नहीं। तो ठीक है बैरिस्टर अली ताहिर साहब, ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। यहाँ ब्रेक का वक्त है। राव साहब आपकी जानिब भी आएंगे ब्रेक के बाद। नाजरीन, वी विल बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।